अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम। किस तरह हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की बेटी जलकर राख हो गई। उनका निकाह हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला से हुआ था और सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की बेटी जलकर राख और खाक हो गई। पूरा किस्सा आपकी खिदमत में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा आपको सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पास छोड़कर 12 साल के लिए अपने मुल्क वापस चली गई थी। जब सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के 3 शहजादों की एक साथ मौत हो जाती है, सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की बहन यानी कि सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा को ये खबर पहुंचती है तो वो अपने मुल्क से पाक पतन शरीफ तशरीफ ले आती हैं। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा जब ये खबर सुनती हैं 3 भतीजों की एक साथ मौत हो जाती है तो इनके दिल पर बहुत असर होता है और सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला को बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पास रहते हुए 12 साल हो गई थी। और सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा ने जब सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला को 12 साल बाद देखा, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला को देखते ही आपकी वालिदा बहुत परेशान हो गई। जब आपने देखा कि सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला बहुत कमजोर हो चुके हैं, सरकार साबिर पाक की वालिदा आपको देखकर परेशान हो गई कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हो गई। आपकी वालिदा ने ये मालूम किया कि मेरा बेटा साबिर इतना कमजोर कैसे हो गया। तो इनको मालूम चला कि 12 साल तक सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला ने कुछ नहीं खाया, जिसके सबक से सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला बहुत कमजोर हो गई। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा ने अपने भाई सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को बुलवाया और सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा ने सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से कहा, आपने मेरे बेटे को खाने के लिए क्यों नहीं दिया, मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने ये जवाब दिया, मैंने आपके बेटे को पूरे लंगर का मालिक बनाया है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने कहा, अपने बेटे सरकार साबिर पाक को बुलाकर आप पूछ लें, मैंने तो हजरत साबिर पाक को पूरे लंगर खाने का मालिक बनाया था। तब सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला को बुलाया गया और उनसे पूछा गया। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला ने कहा, मामू जान, आपने मुझे लंगर तकसीम करने को कहा था, आपने मुझे लंगर तकसीम करने को कहा था और खाने को नहीं कहा था, तो मैं इजाज़त के बगैर कैसे खाना खाता। आपने मुझे खाने की इजाज़त नहीं दी थी। आपने मुझसे कहा था कि आप लंगर को तकसीम करो और मैं लंगर को तकसीम करता रहा, यहाँ तक कि 12 साल गुजर गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को सख्त हैरानी हुई सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की बात पर कि आपने 12 साल तक कुछ भी नहीं खाया। जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ये सुनते हैं तब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की पेशानी को बोशा दिया और ये इरशाद फरमाया, ये बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है, आज से ये मखदूम अली अहमद साबिर है। इस बच्चे ने अपने सब्र का कमाल दिखाया है, तभी से आपका नाम सरकार साबिर पाक पड़ गया। इसी दिन से आप साबिर पाक मशहूर हुए, इसी दिन से हर कोई आपसे साबिर पाक कहने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से ये इरशाद फरमाया, मेरे साबिर बालिग हो गए हैं और शादी के लायक हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साबिर के साथ कर दो। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा की ये बात सुनकर सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने ये इरशाद फरमाया, मखदूम अली अहमद साबिर वो इस लायक नहीं है कि उनकी शादी की जाए, क्योंकि उन पर जज़बे इस्तराक हर वक्त तारी रहता है और साबिर दुनियावी सलूक से बहुत दूर हैं। जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा को ये जवाब दिया तो सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा नाराज हुई और फरमाने लगी, मेरा साबिर यतीम है और मैं गरीब लाचार हूँ, इसी वजह से आप इनकार कर रहे हैं, इसीलिए अपनी बेटी का निकाह हमारे साबिर के साथ नहीं कर रहे हैं। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा की बातें सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के दिल पर असर करती हैं और आपने अपनी बेटी हजरत खतीजा उनका निकाह हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला से कर दिया। कहा जाता है कि निकाह
के बाद रात हुई। जमाने के दस्तूर के मुताबिक आपकी दुल्हन को आपके हुजरे में पहुंचाया गया। उस वक़्त सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अपने हुजरे में नफिल नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। जब तक सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला नमाज में मशगूल थे, आपकी बीवी आपकी खिदमत में खड़ी रही। जब सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला नमाज पढ़ने के बाद फारिग हो जाते हैं, दरवाजे पे खड़ी खातून से सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब में अर्ज किया, मैं आपकी मनकुहा दुल्हन हूँ। ये सुनकर सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जात तो फर्द है, उसे मनकुहा से क्या काम। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की जमाने मुबारक से ये अल्फाज पूरी तरह अदा भी नहीं हुए थे। अचानक जमीन से एक आग का शोला निकलता है और बीबी को जला के राख और खाक कर देता है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की कौल के मुताबिक वैसा ही हुआ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने कहा था, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला जजब की कैफियत से बाहर नहीं आ सके। बयान किया जाता है, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की बीबी की दर्दनाक मौत से सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। आपको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। आप पर इतना सदमा हुआ कि आप बेहाल हो गई। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा इस वाक़ये के जिम्मेदार अपने आप को समझती थीं और वो ये सोचती थीं, ना मैं शादी की बात कहती और ना बीबी जलकर खाक होती। आपको इस बात का बहुत सदमा हुआ और इसी सदमे में आपका इंतकाल हो गया। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालिदा का इसी सदमे में इंतकाल हो गया। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला की जलाल का ये आलम था, आप जहाँ पर भी नज़र गुस्से में डालते थे, वहाँ से आग के शोले निकलने लगते थे। जहाँ भी सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला गुस्से में नज़र डालते, वहाँ पर आग लग जाती। ये सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला के जलाल का आलम था। यही वो किस्सा था जो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।